इनकाउंटर करवा रहा है, इनकाउंटर करवा रहा है मुसलमानों का। योगी किसका इनकाउंटर कराया? मुसलमानों का। किसका नाम मुसलमानों का अतीक अहमद का करवाया। अरे आतंकवादी गुंडा विधायक भी था, विधायक भी था। हिंदू मुसलमान से मतलब मत जोड़ो। अगर कोई गलत है वो हिंदू है मुसलमान हो, कार्रवाई होती है। यदि अपराधी पे कोई कार्रवाई होती है तो वो सही होती है। अगर वो अपराध कर रहा है कानून के अनुसार अपराधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि हिंदू के ऊपर, न कि मुसलमान के ऊपर। यहाँ कोई जात कोई पात देख के कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ कार्रवाई नहीं की जा रही है। होना चाहिए कानून क्या योगी कोर्ट कचहरी बना हुआ है, वो फांसी दे दे किसी को, वो दे सकता है। किसी को जो है कोई जो है ताकत से जो है ना, तो राइट नहीं है। वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वीडियो कैसी होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये न्यायालय का काम है, उसको सजा देना, न्यायालय डिसाइड करना, ये न्यायालय का काम है। और न्याय व्यवस्था तो बताइए ना, मूक बहादुर बनी है, या तो मूक बहादुर बनी है या कहीं ना कहीं दबाव में है। देखिए मैं इनको अभी इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिया मोदी जी ने, मेरी बात सुनना, मोदी जी ने नमक भी दिया, उस नमक पे अपना फोटो भी छपवाया। क्या आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया? राजीव गांधी का नाम सुने हो, इंदिरा गांधी का नाम और सुने हो? देखिए कांग्रेस सरकार में पोस्टर छपे हुए हैं, मालिक के नाम, इन्होंने कहा गलियों का नाम, भैया एहसान नहीं कर दिया, नहीं वो शासक है देश का, देगा क्या किया? देगा, इस गांधी शासक है वो देगा। अच्छा। राजी राजी कर रहा है, कौन कहता है आप राजा? पीछे हटिए, किसने कहा, ये किसने कहा कि आप शासक बनिए? मत बनिए, घंटा बजाइए मंदिर में जाके। जब धर्म के नाम पे चलना है, शासक बनोगे तो करना पड़ेगा जनित का काम। प्रधानमंत्री आवास देकर के एहसान नहीं कर दिया, इंदिरा आवास भी दिए थे कांग्रेस ने, और सुनिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बसपा उत्तर प्रदेश में आई, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना में बता रहा हूँ आपको, पैसे ले रहा है, 5 लाख 5.5 लाख रुपए का ले लीजिए, फ्री में जाइए। और जिसके पास पैसा जमीन है उसको 3.5 लाख रुपए दे रहे बनाने को, और जिसपे जमीन ही नहीं है, निहायत गरीब है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी हो, फ्री में मकान नहीं दे रहा, ना पैसे दे रहा उसको मकान के लिए। वो कहाँ जाएगा? दिल्ली में क्या लग रहा है? वो कहाँ जाएगा? बोलिए क्या माहौल होने वाला है? दिल्ली में देखिए जो जनहित में कार्य किए केजरीवाल जी ने, शिक्षा, चिकित्सा और बहन बेटियों की सुरक्षा, यहाँ तक कि बसों में जो बहन बेटियां आज भी फ्री चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं। विकलांगों को 4000 पेंशन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 1000 देते हैं। वृद्ध, विकलांग और विधवा हरियाणा में 3000 मिलते हैं। लेकिन देखिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनहित में जो अच्छे काम करेगा ऐसा आदमी होना चाहिए, बोले हम जो जनता के काम के लिए जनप्रतिनिधि। सर मैं कहता हूँ इस देश का एक दुर्भाग्य है कि लोग फ्री के चक्कर में अपने देश को खा रहे हैं। मोदी जी ने अभी कोशिश करो कि खुद कमाओ और खुद खाओ। मोदी सक्षम बनो, पढ़ो लिखो, सक्षम बनो। गाड़ी खींचने से काम नहीं होता। ये भाई क्या कह रहा, फ्री के चीजें से बर्बाद हो रहा ना, यही बोलो ना, आपके मुंह की बात तो है। राशन को बांट रहे मोदी, बात सुनो, सुन तो लो। मैंने दूसरे का फ्री का चीज इनको अच्छा नहीं लगता, मगर मोदी जी ने जो है फ्री में राशन दे रहा है, एक है। दूसरा भी इलेक्शन जीतने के लिए आप हरियाणा के अंदर सिलेंडर क्यों बांट रहा है? महिला को 3000 रुपए क्यों दे रहा? किसान को क्यों दे रहा? अभी जम्मू कश्मीर में जाके जो आप भाषण दे रहे थे, अमित शाह जी ने क्या बोला है? ईद पे और बकरा ईद पे सिलेंडर फ्री मिलेगा, ठीक है। और मोदी जी ने बोला जो मुहर्रम पे और ईद पे, ठीक है, फ्री मिलेगा। भाई उनका चीज अच्छा लगता है, बाकी चीजें ये फ्री में नहीं बांट रहा। मालिक महोदय बहुत अच्छा लगा। एक मिनट भाई साहब प्लीज बोल दो, उनको बोला मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। भाई साहब मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात लगी, आपने कहा कि मोदी जी ईद पे ये देने के लिए बोल रहे हैं, ईद पे बोल रहे हैं। भाई साहब और क्या सम्मान चाहोगे? अब तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, अब तो नहीं कह रहे हो कि मुसलमान को दबाया जा रहा है। अरे भाई साहब देने की बात कर रहे हैं ना, सोचो जो बंदे के लिए कहा जाता है वो मुसलमान विरोधी है, वो आपको सिलेंडर फ्री देने की बात कर रहा है। और क्या लोगे? क्या कह रहे हैं मुसलमान इसमें? मैं तो सर ये बात कहूँगा, मोदी जी जैसे तो सबको ही कह रहा हूँ। देखिए प्रभु श्री राम राम ने, आप ये बताओ, कह रहे हो वोट लेने के लिए, वो वाली बात
देखिए इन्होंने जो है ना, ये कह रहे हैं ना, अब सिलेंडर फ्री देने की बात कह रहे हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन है, जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ क्योंकि इनको राजा बने रहना है, भले देश चलाना आए नहीं आए। अब फ्री में जो राशन बांट रहे वो रेवड़ी नहीं है। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये कह रहे राजा बनना चाहिए। माननीय मोदी, कोई सा बंदा बता दे मोदी के परिवार में बंदे कितने हैं जो मोदी की कमाई से खा रहे हैं? बताओ कोई है तो? मोदी की कमाई से पर्सनल खा रहा हो कि मोदी कमा दे रहा है? मोदी जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। मोदी जी क्या कहते हैं? मैं प्रधान सेवक हूँ, जबकि लोकतंत्र में जिस पद पे वो बैठे हैं वो प्रधानमंत्री का है, प्रधान का है। दिल्ली में तो प्रधानमंत्री कौन है? अगर ये सेवक है तो प्रधान क्या गौतम अडानी है? दिल्ली में आप क्या मुकेश अंबानी है प्रधान? दिल्ली में केजरीवाल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं दिल्ली में। हमारा ये भाई ने बोला है जो उनका कोई आगे पीछे नहीं है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनका कौन थे? उनका कौन थे आगे पीछे? वो भी तो चाहते ना लाखों करोड़ रुपए कमा के ये मुसलमान को दान कर देते कर सकते थे ना सलाम। वो तो करा नहीं। उनका भी तो आगे पीछे नहीं है। उनके जिंदगी तो जाके देखिए, अब उनके जिंदगी कैसा गुजार रहा था। वो गरीबी राष्ट्रपति बनने के बाद भी तो अपना बलपुत नहीं दिखाया ना, कभी महंगा सूट नहीं पहना हो। अपनी मर्जी से मालिक उन्हें मिला नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो ना मोदी जी की बात, मैं भी तो हाँ। कलाम साहब को सलाम मार रहा हूँ भाई साहब। तो मोदी जी को आप अच्छा कह रहे हो ना। कलाम साहब मोदी जी जब कहते हैं ना सबके साथ सबका विकास, मुझे फख्र होता है जब मोदी जी ऐसा हो हमारा नेता, ठीक है। जब बोलता है ना जब तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में, मुसलमान तुम्हारा भैंस लेके चले जाएगा, वो मुझे दुख होता है। सुन लीजिए, एक बात और बोला है मोदी जी ने इलेक्शन के लिए। हमें देखो क्या बोला था, सबके साथ सबका विकास। कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, सब मेरा भाई है और एक ही परिवार है। यही आता ना उनके सबके साथ सबका विकास में। मोदी जी ने वोट जीतने के लिए बोला है सबसे ज्यादा जो बच्चा पैदा करती है वो मुसलमान की औरत करती है। तो झूठ क्या बोला करते हैं? माननीय महोदय सुनो, अगर हम आपसे कहें इस देश की जनसंख्या बढ़ती है जिसके कारण बेरोजगारी हो रही है, भुखमरी हो रही है, तो क्या उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए? आपसे पूछूंगा, आपके घर में 10 बंदे हैं, इसके 2 बीघे जमीन है, उनको क्या मिलेगा मालिक? इसका जवाब देता हूं मैं। एक बात सुनिए, ऐसे एक देश है हमारा ऐसा है, ये है 100 करोड़ 110 करोड़ 2 बच्चा पैदा करते हैं। 110 करोड़ का आबादी है और हम 10 बच्चा पैदा करते हैं, 40 करोड़ आबादी है। आप बताओ, ज्यादा बच्चा हम पैदा करते हैं, तुम करते हो? जवाब देता हूँ मालिक, आपको एक अलग देश दिया गया 47 में। लो आप देश में आ गया। दे रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ। आप 2%, 3%, 5% थे, आज 40 करोड़ हो गए। पाकिस्तान में हिंदू गायब क्यों हो गया? गायब हो गया। आपके साथ तो शोषण हो रहा है ना, तो फिर पाकिस्तान का हिंदू कहाँ गया? 60% से 1.5% भी नहीं रहा, कहाँ गया? उसे कहते हैं भाई साहब किसी को मारकर धर्म बदलवा देना। हमारे देश में हिंदुस्तान में मुसलमान भी उतनी पावर रखता है जितना हिंदू रखता है। तो इसमें क्या बात हुई? देश को बांट कौन रहा था? आप लोग बांट रहे? नहीं भाई, आप बांट रहे हो, मैं बांट रहा हूँ, ये राजनेता लोग बांट रहे हैं भाई। उसकी बातें में क्यों आ रहा हो? फिर जवाब दे रहा हूँ ना, बताओ ना। आपका ज्ञान आपका, मेरा ज्ञान मेरा। छोटी सी बात है, आप अगर अच्छा सनातनी भाई हो, अगर धर्म को मानने वाला हो, इसका जवाब मुझे अच्छे से ही दोगे आप। बोलो। मैं पूरी बात करूंगा, फिर आपको मैं मौका दूंगा। जल्दी। एक बाबा जी, ये जो क्या नाम है, धर्म की बात नहीं है, अरे सुन तो लो यार। ये यूपी का जो बाबा है आदित्यनाथ जी, ये एयरपोर्ट से जा रहे थे, कोई मुसलमान ने इनको क्या बोला पता है? राम राम। भाई क्या करा? आपके धर्म का इज्जत करा, आपको इज्जत दिया है ना। यही बाबा जी अपना स्टेट में जाके कहने लगा, देखो मुसलमान मुझे डर के मारे जो राम राम बोल रहा है और पता नहीं आगे क्या क्या बोलेगा। इसका मुझे इस भाई से जवाब चाहिए, बताओ। मेरे कम से कम 10 दोस्त तो होंगे जो मुसलमान हैं, तो मुझे गर्व से बोलते हैं राम राम। मैं घर से कहता हूँ भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई डर नहीं, कोई वो नहीं। भाई सब डर कुछ नहीं है। आप आज खड़े होकर चौड़े में बोल रहे हो, मैं चौड़े में बोल रहा हूँ। यही तो देश का लोकतंत्र और यही इसकी खूबसूरती है। तो इसलिए जवाब क्यों बात ले रहे हो? ये बाबा आप क्या कह रहे थे? बेरोजगारी पे बात करा करो, बेरोजगारी पे, महंगाई पर। आज नौजवान बेरोजगार है, महंगाई इतनी है कि गरीब परेशान है, समझे। सारे लोग परेशान है, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आम पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों। बेरोजगारी बात नहीं होती। हाँ, बेरोजगारी की बात हो, धर्म की कोई बात होना नहीं। धर्म की बात में मुझे पता नहीं क्यों अजीब से लगता है। और इस देश का दुर्भाग्य कह लो कि कभी भी कांग्रेस ने इस देश में मुसलमानों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, पढ़ने ही नहीं दिया, उन्हें रखा मदरसे तक सीमित। आज मोदी क्या कर रहा है? कंप्यूटर दे रहा है हाथ में।